हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लू चिप रिसर्च। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। वो है ग्लोबल डेट क्राइसिस। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया पर कितना कर्ज है? वो है लगभग 315 ट्रिलियन यूएसडी। ये हमारी पूरी दुनिया का जीडीपी का लगभग 330% है। मतलब जितना हम कमाते नहीं हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हमें उधार ले रखा है। आज हम समझेंगे कि इस बड़े संकट में कौन से देश डूब रहे हैं और कौन से ऐसे इमर्जिंग मार्केट है जो हमें एज ए सेफ हेवन मान सकते हैं। तो चल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। 2015 में सिर्फ 29 देश डेट क्राइसिस में थे, जो कि अभी बढ़कर लगभग 68 हो गया है। लगभग 68 कंट्री अभी डेट पे चले चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा इमर्जिंग मार्केट्स पर है, जो 2024 से लेके 26 के बीच इन देशों का लगभग 3.9 ट्रिलियन का कर्जा वापस करना है। ये इसको कर्जा वापस करना है। लगभग 47% लगभग 47% इमर्जिंग मार्केट नेशन ऐसे हैं जो शायद अपना कर्जा ना चुका पाएँ। इसे रोल ओवर क्राइसिस कहते हैं। मतलब भाई, मतलब लगभग आधा कंट्री रोल ओवर क्राइसिस में चले जाएंगे, जो चुका ही नहीं पाएंगे जितना कर्जा लिए हैं। मतलब पुराना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा फिर से इनको लेना पड़ेगा, और ऐसे फिर से इन पे डेट बढ़ता जाएगा, कर्जा बढ़ता जाएगा। अब सवाल है कि इस देश इतने वनरेबल क्यों है? इसके तीन चार बड़े कारण हैं। पहला, डॉलर डेट। दूसरा, कैपिटल फाइट कैपिटल फ्लाइट रिस्क। थर्ड इज कमोडिटी डिपेंडेंस। फोर्थ इज थिन फॉरेक्स रिजर्व्स। फिफ्थ इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सिक्स्थ इज लिमिटेड आईएमएफ एक्सेस। तो इन 6 पॉइंट को हम डिटेल में बात करते हैं। पहला, जो डॉलर डेट है, इन देशों के पास लगभग 60% जो कर्जा है वो यूएस डॉलर में है। जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इनका रिपेमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सेकंड है जो कैपिटल फ्लाइट रिस्क। जब अमेरिका ज़्यादा रिटर्न देता है तो इन्वेस्टर इन एमर्जिंग मार्केट को से वापस पैसा निकाल कर अमेरिका में वापस से इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे इनके करेंसी का वैल्यू गिरने लगता है। जस्ट लाइक अभी इंडिया में एफ सेल कर रहे हैं, तो पैसा निकाल के अपने यूएस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया का करेंसी गिर रहा है लगातार। थर्ड इज थिन फॉरेक्स रिजर्व सॉरी फोर्थ थिन फॉरेक्स रिजर्व। इनके पास फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है, वो बहुत कम है, इसलिए ये अपनी करेंसी को बचा नहीं पाते हैं। और ये कमोडिटी डिपेंडेंस ज़्यादा ये कमोडिटी एक्सपोर्ट में मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि पाकिस्तान में आज तक कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरा टर्म पूरा ही नहीं कर पाई, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, जिसकी वजह से हर एक न्यू गवर्नमेंट थोड़े थोड़े टाइम में आती है तो अपने नए नए रूल्स लॉ बनाती है, जिसकी वजह से बिजनेस करना आसान नहीं होता है। फिर लेकिन हर देश नहीं डूब सकता। कुछ ऐसे देश हैं जो इस तूफान में भी मजबूत से खड़े हैं। इन्हें हम कहते हैं सेफ हेवन। इनकी 5 निशानियाँ होती है। पहला है फिज़िकल डिसिप्लिन। सेकंड है स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स। थर्ड इज़ करंट अकाउंट। फोर्थ इज़ डीप डोमेस्टिक मार्केट। एंड फिफ्थ इज़ लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब अच्छी गवर्नेंस। पहला मतलब फिज़िकल डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग रिजर्व, करंट अकाउंट। ये सब पांचों फैक्टर को हम डिटेल में देखते हैं कि इसके जो 5 पैरामीटर है उसके बेसिस पे हम कुछ इमर्जिंग मार्केट्स है उसको कंपेयर करेंगे कि क्या ये सेफ़ है या फिर इन्वेस्ट करने के लिए या फिर नहीं है। तो पहला है इंडिया।
इंडिया का स्कोर इस पे 10 में से 8.2 है। इंडिया का सबसे बड़ा पावर है कि उसका डोमेस्टिक मार्केट हमारी ग्रोथ एक्सपोर्ट पर नहीं है, बल्कि 1.4 बिलियन कंज्यूमर पर टिकी है। हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि हम अपना ही मार्केट का जो भी सामान है उसको खुद कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये अपना एक पॉजिटिव फैक्टर है। सबसे अच्छी बात हमारा ये है कि जो 95% कर्जा हमने जो ले रखा है वो रुपये में है, तो डॉलर में नहीं है, इसलिए हमें डॉलर के उतार चढ़ाव से ज़्यादा डर नहीं लगता। एंड थर्ड इज़ हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग 620 बिलियन, जो कि काफ़ी मजबूत माना जाता है। 620 बिलियन का है। और अपना गवर्नमेंट भी स्टेबल है। अभी लास्ट 3 टर्म से तो बीजेपी आ रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस कह सकते हैं। सेकेंड इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10 में से 7.8 पे आता है। 7.8 उसका जो अपने हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना सेफ7, उसमें 7.8 पॉइंट में आता है। इंडोनेशिया के पास निकल जैसी चीज़ें हैं जो ईवी बैटरीज में काम आती है। उनकी फ़िज़िकल पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन है, तो ये एक ठीक ठाक है। फिर उसके बाद सऊदी अरबिया का देखते हैं। सऊदी अरबिया, इनका डेप्ट सिर्फ 26% है। दुनिया में सबसे कम डेट वाला देश है सऊदी अरबिया। इनके पास लगभग 900 बिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो इन्हें हर मुसीबत से बचाता है। तो डेप्ट काफ़ी कम है इनके पास। इनका 900 बिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो कि काफ़ी मजबूत करता है इसको, सऊदी को। और इसका पॉइंट है लगभग 8.5 आउट ऑफ 10। जीडीपी ग्रोथ 2.6%, ठीक ठाक है। फॉरेक्स रिजर्व लगभग 450 बिलियन का है, तो अच्छा है ये सऊदी अरबिया। इंडिया का हो गया 8.2, इंडोनेशिया 7.8 एंड सऊदी अरबिया 8.5। जो इन तीनों कंट्री में से सबसे टॉप पे आ रहा है वो सऊदी है। इसीलिए तो यार अभी हर जगह मतलब सऊदी इतना स्ट्रांगली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है। लोग इसके टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं सऊदी में। बट अभी थोड़े मिडल ईस्ट के वॉर के वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल हो चुका है, बट इन लॉन्ग टर्म आने वाले समय में ये स्टेबल हो ही जाएगा, ये मिडल ईस्ट का टेंशन। फिर वियतनाम का स्कोर 7.6, यूएई 8। इस पे आप देख सकते हैं एक एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। China+1 में वियतनाम को भी लोग देखते हैं। डेट लगभग 37% ऑफ द जीडीपी, 9% प्लस एक्सपोर्ट ग्रोथ है। यंग एजुकेटेड वर्कफोर्स है इनके पास। यूएई के पास देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, बन चुका है यूएई। सेकेंड इज ज़ीरो इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स है ही नहीं, इसलिए सारे इन्वेस्टर ट्रेडर अभी दुबई जाना चाहते हैं। अबू धाबी के पास 1.7 ट्रिलियन का सॉवरन वेल्थ फंड। ट्रेड एंड लॉजिस्टिक नेक्सस, ये सब है। तो यूएई का स्कोर लगभग 8 है आउट ऑफ 10 एंड वियतनाम इज 7.6 आउट ऑफ 10। अब उन देशों की बात करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट करना ख़तरनाक हो सकता है। पहला पाकिस्तान। ये भाई भीख मांग के कटोरा लेके इसके प्रधानमंत्री हमेशा जाते हैं और ट्रम्प के सामने कटोरा फैला देते कि चचा, पापा, चचा नहीं पापा, सॉरी पापा, मुझे आईएमएफ का बेल आउट पैकेज दिला दो। तो पाकिस्तान का ऑलरेडी हालत ख़राब है, आईएमएफ के बेल आउट पैकेज का भरोसा जिंदा है। अर्जेंटीना 1.4 पे आ रहा है इसका स्कोर। यहाँ कर्जा लगभग जीडीपी का 155% है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, और ये ऑलरेडी 9 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। फिर है इजिप्ट, ये लगभग इसका स्कोर 2.8 है, देख सकते हो। नाइजीरिया एंड इथोपिया, इन देशों में डेट सर्विंग ही उनकी रेवेन्यू का 45% से 90% तक खा जाता है। तो भाई
इनका तो ऑलरेडी हालत ख़राब है। बांग्लादेश में गारमेंट एक्सपोर्ट पे ये लोग मतलब डिपेंडेंट है, बट उसको भी अभी इंडिया ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू उनको भी कैप्चर कर लेगा, तो इनका भी ऑलरेडी ख़राब हालत है। इनका भी आईएमएफ प्रोग्राम के थ्रू चलता रहता है। इनके पास फॉरेक्स रिजर्व है 20 बिलियन का, बट वो कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी इसका स्कोर है लगभग 3.2 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दुनिया में कर्जा का संकट बड़ा है, लेकिन सब देश एक जैसा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हमेशा उन देशों को चुनें जिनका कर्जा उनकी लोकल करेंसी में हो, लाइक इंडिया, जिनके पास कम से कम 6 महीने का इम्पोर्ट कवर हो, लाइक फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा हो, जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा रहा है, लाइक वियतनाम एंड इंडिया। चाइना प्लस वन जो नीति है उनका अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहा है। अभी तो इंडिया भी अपना एक्सपोर्ट करने लगा है। हमारे यहाँ से अभी मोबाइल फ़ोन से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आईफोन ने अपना फैक्ट्री सेटअप कर दिया। अभी सेमीकंडक्टर में भी इंडिया काम कर रहा है। रिसेंटली इंडिया ने सर्वम एआई भी लॉन्च कर दिया। तो इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी। सही जगह चुने, और यही सब को जो 5 पैरामीटर मैंने बताया उसमें आप देख सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं और एक सही जगह चुन सकते हैं, और इस डेट क्राइसिस से डरने की बजाय इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और चाइना प्लस वन बेनिफिट से जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कॉमोडिटी ट्रांजिशन विनर जैसे निकल वगैरह है जो ईवी बैटरीज में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोकल करेंसी डेट मार्केट जो लोकल करेंसी में जो इंडिया का है। जियो पोलिटिकल अनअलाइंड, मतलब आप किसी एक गुट में शामिल हो जाओगे तो भाई डूबोगे ही। इंडिया एंड यूएई वगैरह है, ये लोग न्यूट्रल ग्राउंड के टाइप में रहते हैं, ना प्रो अमेरिका है ना ही प्रो रशिया है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, जहाँ पे जिसका भी आप मतलब ध्यान रख सकते हो। बाकी नॉन ऑल इमर्जिंग मार्केट हर इक्वल, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप ये फिल्टर के यूज़ करके अपना कहाँ इन्वेस्ट करना है उस पर ध्यान रख सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो ऐसे माहौल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। ब्लू चिप रिसर्च का ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों एंड फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। थैंक यू।